मालदीव में अपनी नौसेना को तैनात कर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन पर भारत ने ऐसा शिकंजा कस दिया है कि जिनपिंग की सेना बौखला गई है। आपको याद होगा, भारत के पड़ोसी श्रीलंका में चीन नौसेना बेस तैयार कर भारत पर दबाव बनाने की फिराक में था, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से चीन को अब बड़ा झटका दिया है। अब से कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों और युद्धपोतों के लिए अपने बंदरगाहों को बंद कर दिया था। अब से कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS करंज अब श्रीलंका के समुद्री तट पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका में भारतीय पनडुब्बी की तैनाती भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन भारत के करीब चीनी पनडुब्बियों की डॉकिंग का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश में एक विशाल नौसेना अड्डे का निर्माण कर रहा है, जो कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। चीनी पैसों, तकनीक और कंपनियों के जरिए बनने वाला बांग्लादेश का ये नौसेना अड्डा भारत के परमाणु पनडुब्बियों के ठिकाने के बेहद करीब है। हालांकि श्रीलंका में चीनी जहाजों पर पाबंदी दिखाता है कि श्रीलंका में चीन का भारत विरोधी कार्यक्रम अब नाकामयाब हो गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया है कि भारतीय पनडुब्बी उनके देश में एक पनडुब्बी जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होगी। इस दौरान पनडुब्बी का चालक दल उनके देश के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों की खोज भी करेगा। INS करंज कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। ये फ्रांसीसी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों पर आधारित है। इस क्लास की पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नेवल ग्रुप DCNS ने डिजाइन किया है, जबकि निर्माण मुंबई के मंझगांव डॉक लिमिटेड में किया गया है। इस बीच आपको बताएं तो मालदीव को अपने जाल में फंसाने के लिए चीन ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने आज अपनी संसद को संबोधित किया, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोहम्मद मोइजू को खाली संसद को संबोधित करना पड़ा। चीन के इशारे पर चलने वाले मोहम्मद मोइजू का उनके ही देश में अब बड़ा विरोध शुरू हो गया है। दरअसल मालदीव की दो मुख्य विपक्षी पार्टियां, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, आज संसद में राष्ट्रपति मोइजू के संसदीय संबोधन का बहिष्कार कर रही है। दोनों पार्टियों ने यह फैसला मोइजू की भारत विरोधी विचारधारा का विरोध करने के कुछ दिन बाद ही किया है। अब से कुछ दिन पहले खबर यह भी आई थी कि संसद में विपक्ष अब मोइजू के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। ऐसे में मोइजू को अपनी कुर्सी जाने का डर भी अब सताने लगा है।